नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हुआ नगर आगमन। शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हुई शामिल। जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। कार को ओवरटेक करने के मामले में एक युवक से मारपीट, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। झूठी क्षेत्र की घटना। समनापुर के डूटी नहर के पास एक व्यक्ति की मिली लाश। शव की परिजनों ने की शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत डाबरी के जंगल में एक युवक ने लगाई फांसी। मानसिक रूप से अस्वस्थ था युवक। और सांसद बोधसे भगत ने किया कटंगी तिरौड़ी नई ब्रॉडगेज ट्रैक का शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों एवं वंचितों तक पहुंचाने के लिए हम सभी को कारगर प्रयास करने चाहिए। अकेले केंद्र एवं राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकारों का काम योजनाओं को बनाना है। इन योजनाओं का लाभ नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए अशासकीय और सामाजिक संगठनों का योगदान जरूरी है। ये बात है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को नगर के सर्किट हाउस में अशासकीय संगठनों और महिलाओं के समूहों के साथ चर्चा के दौरान कही। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन से रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर अपने संगठन के कार्यों से अवगत कराया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कार्यक्रम में टीबी रोग के मरीजों से चर्चा की और उन्हें फल वितरित किए। इस दौरान चिकित्सकों के द्वारा रेड क्रॉस और टीबी कार्यक्रम की जानकारी दी गई। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कार्यक्रम में स्व सहायता समूहों की महिलाओं के अनुभवों को सुना और उनके कार्यों की सराहना की। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने इस अवसर पर जिले में आजीविका मिशन की महिला एवं स्व सहायता समूहों के द्वारा तैयार उत्पादों को भी देखा और उनके कार्यों को सराहा। वहीं देवटोला में संचालित गुरुकुल विद्यालय की जानकारी संस्थान पदाधिकारी अमर सिंह ठाकुर के द्वारा दी गई। हम सब जानते हैं कि अकेली राज्य सरकार या अकेली भारत सरकार जो समाज का सहयोग नहीं मिलता है, तो जो हम परिणाम लाना चाहते हैं वो परिणाम नहीं मिल सकता है। और इसलिए बार बार प्रधानमंत्री श्री बोलते रहते हैं सबका साथ सबका विकास। इसमें हम सब समझ सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास में क्या है। और दूसरा सेंसिटिविटी, संवेदना। जब तक हमारे में संवेदना ही होगी किसी के लिए, तो भी हम समाज सेवा का काम नहीं कर सकते। और मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं कि कोई योजना आती है तो तुरंत उसके नेगेटिव के बाद सोचने लगते हैं। जैसे कि मैं तो सालों से इसमें काम करती हूँ, टीचर भी रही हूँ। तो जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री श्री ने ये कहा कि घर घर टॉयलेट होना चाहिए और इसका एक मिशन बनाना चाहिए, तब कई लोगों ने कहा अरे टॉयलेट की क्या जरूरत है, ये प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात करता है तो प्रधानमंत्री क्या किसकी बात करे? क्या बोले प्रधानमंत्री? जो समाज की समस्याएं हैं वो समस्याओं को दूर करने के लिए एक अभियान के स्वरूप में या एक मिशन के स्वरूप में सब जुड़ जाए तो 2, 3, 4, 5 साल में ये काम पूरा हो जाता है। आपको बता दें कि राज्यपाल श्रीमती पटेल का शुक्रवार को सुबह करीब 9:45 पर नगर आगमन हुआ। पुलिस लाइन में स्थित हेलीपैड में कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, टीजी श्रीराव, कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी जयदेवन ए सहित अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां से वे सर्किट हाउस रवाना हुई, जहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वे दोपहर में जिला अस्पताल पहुंची, जहां उनके द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इसके बाद वे डोंगरिया में आयोजित कार्यक्रम के लिए रवाना हुई। वहीं शाम 4:45 पर वे हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हुई। लमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डूठी में 3 युवकों ने कार में सवार एक युवक को लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया। 4 अक्टूबर को यह घटना चौपहिया वाहन को ओवरटेक करने के विवाद को लेकर हुई। घायल युवक मनीष नकपुरे निवासी बुढ़िया गांव को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। लमदा पुलिस ने इस मामले में कार में सवार 2 आरोपी सुरेंद्र कावरे और कैलाश मिश्रा के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मनीष नकपुर। ये क्या करते हैं आप? सर ये मारपीट जो हुई किस वजह से हुई? कहाँ गए थे? हम लोग ड्यूटी कैंप से घूम के आ रहे थे। कैसे गए थे? 4 व्हीलर से। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग आ रहे थे, हमारे पीछे एक कार आ रही थी, उसमें 3-4 लोग थे। हमें ओवरटेक करके आगे बढ़े और लोग ड्यूटी में रुके तो हम लोगों ने उनको समझाया कि ऐसी गाड़ी नहीं चलाते। तो उन लोगों ने उस वक्त गाली वाली दी गंदी और आगे बढ़ गए। उसके बाद थोड़े आगे बढ़ने के बाद गाड़ी रोककर हमें खींच के मारने लगे बिलपाना से। कहाँ के लोग थे? सर ये बालाघाट के हैं जहाँ पे। आप क्यों गए थे? सर हम लोग ड्यूटी कैंप घूमने गए थे। अच्छा, दूसरी गाड़ी में थे वो लोग? वो नहीं पता सर क्यों गए थे। लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत डाबरी के जंगल में एक युवक गिरे सिंह वाडिवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक मृतक मानसिक तौर पर अस्वस्थ था। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिले की बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित कटंगी तिरोड़ी नई ब्रॉडगेज ट्रैक के निर्माण कार्य का आज तिरोड़ी रेलवे स्टेशन में शिलान्यास हुआ। समारोह पूर्वक हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के सांसद बुद्ध सिंह भगत थे और अध्यक्षता कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के.डी. देशमुख ने की। इसके अलावा अनेक अतिथिगण क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थित रही। आइए देखते हैं शिलान्यास समारोह का नजारा और सुनते हैं क्या कहते हैं अतिथिगण। कि आज के दिन इस रेलवे लाइन का भूमि पूजन हुआ। बहुत दिनों की मांग थी, लंबे अरसे से मांग थी। पहले तो मांग उठी कि बालाघाट से वाराणसी से कटंगी रेलवे लाइन बिछाई जाए। उस समय तत्कालीन रेलवे मंत्री रामविलास पासवान जी बालाघाट आए थे। वहां पर एक बात रखे थे कटंगी वालों ने कि वाराणसी से कटंगी रेलवे लाइन डाली जाए, बिछाई जाए। और उसके बाद गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन बिछाई जाए। गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन तो हो गई, मगर उसी फंड में वाराणसी से कटंगी को जोड़ दिया गया था, जिसके कारण इस काम को विलंब हुआ। मांग उठी कि कटंगी से तिरोड़ी की रेलवे लाइन को शुरू किया जाए। उसी तारतम्य में प्रदेश की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा यह प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान हुई। इस योजना की लागत 186 करोड़ रुपया है। क्या नाम है आपका? सीताराम खंडेलवाल। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर? कटंगी तिरोड़ी नई रेल निर्माण परियोजना का शुभारंभ। आज क्या भूमि पूजन हुआ है? कुछ भूमि पूजन में शुभारंभ था आज। शुभारंभ था, कार्य का आरंभ। शासन द्वारा है, शासन द्वारा कराया गया कि ठेकेदार द्वारा? सांसद बुद्ध सिंह भगत के द्वारा भूमि पूजन निवास में ठेकेदार भी है और रेलवे भी है।
ये जो शुभारंभ का कार्यक्रम है इसमें मेनली ठेकेदार है और रेलवे भी है। रेलवे के अधिकारी आज सब अतिथि बनकर आए थे। भरवेली के अंतर्गत जय बड़ादेव गोंडवाना आदिवासी विकास समिति के पदाधिकारियों ने आगामी पर्व दुर्गोत्सव में दुर्गा प्रतिमा के साथ महिषासुर की प्रतिमा न लगाने और गोंडवाना सम्राट रावण दहन पर रोक लगाने के संबंध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। परशुराम इड़पाचे जी किस संबंध में आज ज्ञापन सौंप रहे हो? ये जय बड़ादेव गोंडवाना आदिवासी विकास समिति भरवेली एवं संयुक्त आदिवासी समाज हम सभी SC ST OBC इनके तत्वाधान में आज का जो ज्ञापन सौंपने का जो कार्यक्रम है, यह दुर्गा देवी जो कहते हैं मनुवादी लोग, इनके मूर्ति के साथ हमारे असुर राज महिषासुर का पुतला न रखा जाए और इनके अपना दशहरा के दिन जो राजा रावण जो मड़ावी गोत्र के थे, मूल निवासी गोंड राजा थे, उनका दहन न हो, इनके विषय में यह सरकार से हम लोग माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार एवं राज्यपाल मध्य प्रदेश एवं इनको माननीय कलेक्टर जी के माध्यम से हम ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। नगर के बूढ़ी स्थित जिला पुनर्वास केंद्र में शुक्रवार को निःशक्त पुनर्वास केंद्र के तत्वाधान में दिव्यांग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांग मतदाताओं के सामने EVM और VVPAT मशीन का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन के संबंध में सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक अरविंद डामोर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आपको मालूम पहले क्या होता था, किसको वोट डालते थे पता नहीं चलता था। आप किसको वोट डालेंगे उसके बारे में पता चल जाएगा। आपको ले जाने के लिए लाने के लिए एक व्यक्ति रहेगा गांव में। निर्वाचन आयोग बटन दबाओ, ये कोई सोच रहे हैं। ये भी ऐसे ही नाम है, मतलब ध्यान रखिए जिसको दिया है आपने। लाल हो गया, वहाँ देखो, वो देखो वही आया। आज दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला पुनर्वास केंद्र में EVM मशीन का प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर जितने भी दिव्यांग मतदाता आए थे उन्हें एक 1 by 1 बताया गया कि आपको इस प्रकार से मतदान करना है और मतदान के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं के रूप में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर रैंप निर्माण की व्यवस्था की जा रही है, सुविधा सुगम बनाने के लिए। साथ ही ट्राइसिकल, व्हीलचेयर की व्यवस्थाओं के साथ में उन्हें दिव्यांगजनों को अपने घर से लेकर मतदान केंद्र तक लाने के लिए उन्हें दिव्यांग मित्र की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, NCC NSS के स्टूडेंट या अन्य कोई व्यक्ति उनके परिजन हो सकते हैं। कितने दिव्यांग यहाँ पहुँचे? आज यहाँ पर लगभग 60-70 दिव्यांगजनों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया। नहीं तो कितने दिव्यांग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया? ग्राम समनापुर के पास ढूटी नहर में पाटन पुलिया के नीचे एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई। मृतक रंजीत कुमरे निवासी ग्राम मगरदर्रा के तौर पर शिनाख्त की गई है। जानकारी के मुताबिक रंजीत मजदूरी करने नागपुर जाने के लिए निकला था। 5 अक्टूबर को समनापुर ढूटी नहर के नीचे एक लाश देखी गई, जिसकी सूचना तत्काल ग्रामीण थाना पुलिस को दे दी गई, जहां शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां परिजनों ने शव की शिनाख्त की। वीरांगना महारानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर नगर के पुलिस लाइन स्थित रानी दुर्गावती चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एवं इंडियंस पीपल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे सहित तमाम अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया गया। जवानी रो दादा आदिल महारानी दुर्गावती रानी गढ़मंडलाता राजधानी रो दादा आदिल दुर्गावती रानी गढ़मंडलाते हुंदी राज बने मातूर इधर से अकबर बापो सोंगा यातूर लड़े
माईने अन्नाचे राजधानी रो दादा अजून दुर्गावती राणी राणी ना कणक भोगाते तीर गडतून गोंडवाना तो दखवा राणी हुडसी कुन हिले आतून जनवाई कायदे आतून ಅದು ಓಡ್ ಜಿತ್ತುಡಿಲೆ ಅದು अपना कायदे की रानी रो दादा अजून दुर्गावती रानी बड़ा देवता सेवा सेवा अमर है बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। वन विभाग के द्वारा मनाए जा रहे वन्य प्राणी सप्ताह के तहत शुक्रवार को नगर के रेंजर कॉलेज में स्कूली छात्रों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इधर से निकाल इसको है ना, समझ कार्यक्रम के संबंध में रेंजर अधिकारी पायल रजावत ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैम, ये बच्चों के कार्यक्रम जो करवाया है, क्या मकसद को लेकर करवाया जा रहा है और कब से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है? वन विभाग हर साल प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। तो उस सप्ताह के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले स्कूली छात्राओं को पहले प्राथमिकता दी है ताकि वो उनके माध्यम से हम लोगों में जागरूकता फैला सके कि वन्य प्राणी हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या महत्व रखते हैं, इनका संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। तो उसी के तहत हम लोगों ने बहुत सारी प्रतियोगिता आयोजन की, जैसे कि आज हम लोगों ने रंगोली कंपटीशन रखवाए, कल क्विज कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन है। मैडम, क्या थीम रहेगी इसमें? इसका थीम है वन्य प्राणी और वन्य प्राणी का संरक्षण। क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्य प्रतियोगिता के माध्यम से? और यही सर कि वन्य प्राणी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, जो कि हमें पता है कि आए दिन पोचिंग के केसेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों को अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, अंधविश्वास के कारण बहुत सारे वन्य प्राणियों का शिकार होता है। तो इसी के तहत लोगों को हम लोग मैसेज ये देना चाहते हैं कि अंधविश्वास में मत रहिए और वन्य प्राणी का शिकार मत कीजिए। नगर के कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को संभाग स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रमुख तौर पर कॉलेज की खेल अधिकारी अर्चना पाठक सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। मैम, आपका परिचय बताएं। मैं श्रीमती अर्चना पाठक श्रीवास्तव और गत 3 वर्षों से यहाँ पर शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट जिले को अपनी सेवाएं दे रही हूँ। क्रीड़ा अधिकारी के पद पर हूँ। जो महिलाओं की जो हॉकी स्पर्धा जो करवा रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग की, कैसी क्या प्रतियोगिता है मैडम, और ये कितने गेम्स होंगे, कहाँ की टीमें इसमें करेंगी? ये उच्च शिक्षा की तरफ से हमें बालाघाट जिले को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने 4 संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई, जिसमें महिला बास्केटबॉल रहा, महिला हॉकी रहा, टेबल टेनिस मैन वुमेन रहा और वॉलीबॉल पुरुष रहा। और इसके बाद फुटबॉल राज्य स्तर मिला है अपन को बालाघाट जिले को, जो आने वाले 12 तारीख को
यहाँ पर संपन्न होगा। तो आज जो है, आज महिला हॉकी प्रतियोगिता है उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में, जिसमें जबलपुर संभाग, जबलपुर ज़िला, सिवनी जिला और बालाघाट जिला तथा नरसिंहपुर से एक छात्रा जो अकेली पार्टिसिपेट करने आई है, चयन के लिए आई है वो यहाँ पर। तो इस तरह से इन 4 जगह की टीमों में चयन होगा और जो भी बेस्ट टीम बन के जाएगी वो रीवा संभाग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलेगी। उसके पश्चात एक जबलपुर संभाग की ये जो राज्य स्तर पर जो टीम खेलेगी वो सेम टीम ग्वालियर में RDVV की टीम कहलाएगी और वो वहाँ पर अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगी। और गत इतने वर्षों से मैं देखते आ रही हूँ कि हमारी टीम फाइनल खेलती आई है, कभी विनर रही है, कभी रनर रही है। हॉकी का अपना एक बहुत अच्छा, जबलपुर संभाग में बहुत अच्छा हॉकी का एक जगह है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छे प्रशिक्षक है और टीम बहुत अच्छी रहती है। मैं भी कई बार इस टीम को लेकर ग्वालियर या अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर गई हूँ। तो इन बच्चियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। जिला मुख्यालय के करीब स्थित मॉल नगरी भरवेली में आदिवासी विकास समिति द्वारा बड़ा देव पूजा स्थल पर वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष मुकेश सयाम, सत्येंद्र इनवाती, विक्की मर्सकोले, इमरान खान, श्री इड़पाचे सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। ग्राम पंचायत कायदी के ग्रामीणों ने शुक्रवार को आवासीय योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि वारा सिवनी के कायदी ग्राम में आवास योजना के अंतर्गत केवल 5 लोगों को इस योजना का लाभ मिला, जबकि वहां की जनसंख्या करीब 5000 है। हम सब हमारी मांगे जय हिंद जय हिंद। हमारी मांगे इंदिरा आवास योजना। पंचायत से आए हैं, हमको आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्यों नहीं मिल रहा है लाभ? क्या बोल रहे हैं अधिकारी? मिल रहा है इसलिए तो आए हैं। अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? अधिकारी लोग तो सूची आकर के वापस कर दिए। इसके पहले कितने लोगों से शिकायत की आपने? कहाँ कहाँ गए थे? जनपद तक के गए थे, इधर नहीं आए थे। अच्छा, जन सुनवाई में कभी आवेदन दिए हैं? नहीं। अच्छा, यानी कितने लोगों को मिला अभी तक लाभ? पिछले साल कितना 54 या 55 आया था, तो 1 लोग का हुआ है बस। और इस बार नहीं है वो संडास के लिए करके, जैसे यहाँ पे जैसे जुलूस निकाले, गाड़ी निकाले कि संडास जो बाहर जाएंगे तो 500 रुपये जुर्माना देंगे। चालू है ऐसे बोल रहे हैं। कोई गड्ढा खोद के देख रहे हैं, कोई है तो थोड़ा बहुत बनाए, जिसके पास पैसे है, तो जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे गरीब आदमी। तो कितने घरों में शौचालय नहीं बने? शौचालय बहुत घर वैसे है, कहीं 10-5 बना होगा तो बना होगा कायदी पंचायत में, नहीं तो किसी के घर नहीं बना। जो पहले जिसके यहाँ बन गया है पक्का, तो उसी के यहाँ, नहीं तो किसी के यहाँ नहीं बना है। बहुत घर का ऐसे है, सब बाहर जाते हैं, सब इतनी गंदगी होती है, कोई पूछो मत। तो अधिकारी लोग नहीं आते क्या कभी निरीक्षण में? रद्द कर दिया जाएगा, इलेक्शन नहीं। दीदी पहले अपना नाम बताइए जी। क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? प्रॉब्लम बहुत सी है सर, नालियाँ साफ नहीं होती, नालियों का पानी घरों के अंदर घुस रहा है, सबकी दीवारें गिर चुकी है, उसका कोई जानकारी नहीं है। अधिकारी लोग कुछ काम नहीं करा रहे। हमारे बस्ती में सब छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। तो आपके जनप्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं? आपके नेता लोग क्या करते हैं? आराम कर रहे हैं, सब जन सूची वाले दे के जा रहे हैं और बताते हैं कि यहाँ पात्रता सूची नहीं है, पात्रता लायक ही नहीं है यहाँ के कायदी के लोग। यानी क्या आप ये मानते हैं कि ये दर्शाया गया है? क्या आप लोग ये मानते हैं कि आपके जनप्रतिनिधि आप लोगों की अवहेलना कर रहे हैं? हाँ। तो फिर क्या असर है? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम यही होगा कि इस बार हमारे कायदी ग्राम में इलेक्शन नहीं होगा
इन चुनाव को पूरा बहिष्कार सभी लोग मिलकर करेंगे। वहीं ग्राम कायदी के उप सरपंच जितेंद्र नगरगड़े ने क्या कहा, आइए जानते हैं। में हमारे जनपद सीओ वारासूनी द्वारा फेरबदल किया गया है, जिससे हमारे गांव की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार एक डेढ़ साल करीब हो गया, आदमी हितग्राहियों को समझाते समझाते परेशान हो गया, आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा। चूँकि इस योजना का लाभ दूसरी पंचायतों में धड़ल्ले से मिलते जा रहा है। हमारे गांव की आजू बाजू की पंचायतों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। किसी पंचायत में 50 मकान बन रहे, किसी पंचायत में 100 मकान बन रहे। हमारे गांव में आज दिनांक तक मात्र 5 ही लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाया है। तो हमारे गांव की जनसंख्या चूँकि 5000 है और प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में 476 लोगों का नाम अंकित है, लेकिन परंतु इस योजना का लाभ अभी तक हमारे गांव में 5 ही लोगों को मिल पाया है। एक बार हमारे गांव में 55 आवास का टारगेट ग्राम पंचायत को दिया था कि 55 आवास हितग्राहियों को आप चयन करके भेजें। हमारे द्वारा 55 हितग्राहियों के मकान का चयन कर उनकी जियो टैगिंग करवा ली गई और जनपद पंचायत वारासूनी को भेज दिया गया कि ये पात्र हितग्राहियों इनको लाभान्वित किया जाए। उसके बाद जनपद पंचायत वारासूनी द्वारा सीओ द्वारा जांच दल भिजवाकर यह 55 मकानों में से मात्र एक हितग्राहियों का शासन के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि न मिलने से परसवाड़ा ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 6 माह से प्रोत्साहन राशि न मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ऑनलाइन शिकायत की है। क्या नाम है आपका? सुनीता अड़माचे। क्या करती हो आप? जी मैं एक आशा वर्कर हूँ। जी, क्या तकलीफ है जिसको लेकर आप मुख्यमंत्री के नाम में एक आवेदन तैयार किया है? हाँ जी, ये क्या है, एक्चुअली में यहाँ परसवाड़ा ब्लॉक की जितनी भी आशाएं हैं वो निस्वार्थ होकर के अपना सारा काम कर रही हैं, ठीक है। इसके बावजूद उनको एक भी प्रोत्साहन राशि कही जाए या फिर मानदेय कहा जाए, एक भी राशि उनके अकाउंट पे नहीं डाला जा रहा है। वजह क्या है? इसलिए हम लोग सारी आशाएं मिलजुल करके मुख्यमंत्री जी के मतलब नाम पे ज्ञापन मतलब ऑनलाइन करने जा रहे हैं। कब से नहीं मिला ये आपको? ये मई से लेकर के अब तक के। कितना मिलता है आपको प्रति महीने? ये तो काम करने पे डिपेंड करता है सर, ठीक। क्या क्या काम आप करती हैं? जी, ये हम लोग टीका लगवाते हैं बच्चों को, मीजल्स बूस्टर का पैसा अलग से मिलता है, और विवाह पंजीयन, फिर गर्भवती पंजीयन है ना, और मृत्यु पंजीयन और प्रसव करवाते हैं जी। उसका पैसा मिलता है। तो वो एक भी राशि हमें अभी तक नहीं मिली है। पिछले 6 महीने से नहीं मिली? जी हाँ, बिल्कुल। कभी इसके पहले किसी से शिकायत की आपने? इसके पहले तो नहीं, बहुत बार किए हैं, लेकिन हमारी बातों को मतलब नज़रअंदाज कर दिया गया है जी, जिससे मजबूरन आज आप मुख्यमंत्री के नाम? जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी के नाम पर ऑनलाइन। पवार मंगल भवन में शुक्रवार को राष्ट्रीय पवार महासभा की बैठक आहूत की गई, जिसमें महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मुरलीधर टेम्बरे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश देशमुख सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। कि हम पहले जिला इकाई को मौजूद थे और जिला इकाई अपने नगर में अपना गठन करे, ग्राम में गठन करे और वो समिति गठन करके अपनी गतिविधि को होने पर चला। और वार्षिक सम्मेलन हमारे जिला स्तर पर भी हुए। जैसे आप बालाघाट जिले में हमारे 10 जनपद आते हैं, पूरे 10 जनपद में हमारा समाज बसावट है, उनमें ब्लॉक स्तर पर समिति
क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दीनी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों के द्वारा कांग्रेस की जीत को लेकर ऊर्जा का संचार कर भाजपा की नीतियों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस अवसर पर युवाओं के द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई। ये दूसरा पड़ाव वाराणसी में विधानसभा चुनाव का संगनाद वारा में 30 सितंबर को हो चुका है और दूसरा कार्यक्रम आज दिन में संपन्न होने जा रहा है। और यहाँ पर जो बातें हुई संक्षेप में यही है कि आप सबके सहयोग से हमको जनता के बीच में जाकर ये बात करना है कि जनता के वोट से सरकार बनती है और सरकार क्यों बनती है, कुछ अपेक्षाओं के साथ हम सरकार बनाते हैं। हम क्यों विधायक बनाते हैं, क्यों सांसद बनाते हैं, क्यों सरपंच बनाते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति अगर ना हो तो जनता को क्या करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल आप सबने देखा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी देखे, सरकार भी देखी, विधायक भी देखा, लेकिन ये 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जो मोदी लहर बनी और जो झूठे वादे किए गए, झूठी घोषणाएं की गई, लोगों को प्रलोभन दिया गया, बाबा रामदेव को लाया गया धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तरह तरह से प्रलोभन देकर आप सबको बरगलाकर आपका वोट दिया गया। लेकिन आज हम जनता के बीच में जाकर बोले कि जितने वादे किए गए थे वो क्या पूरे हुए। नरेंद्र मोदी ने जितना भाषण किया था अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आ गए। बाबा रामदेव को लाया गया, उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी की सरकार बनाऊंगा, काला धन लाऊंगा। इतना काला धन है विदेशों में कि भारत के सब प्रत्येक परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपए आराम से आ जाएंगे। लोगों ने सोचा क्या 15 लाख, किसको बुरे लगते 15 लाख के मतलब फुकड़ चल रहे हो। सबने 15 लाख के चक्कर में वोट दिया। किसानों को क्या कहा गया, हम आपकी फसल की लागत के ऊपर 50% मुनाफा देके। वाराणसी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सावंगी के तुमड़ी टोला में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार की नीतियों की भत्सना की। अभी अपने आंदोलन किया था वो तो मेरे सरकार अपना सारे किसानों को नहीं रहा, बड़े मुश्किल से लाइट चालू हो, बाद में लाइट फुल कर दो। तो सारे भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि गुप्ता जायसवाल के कहने से कैसे लाइट हुई, लाइट काटो और लाइट फिर से काट दी। जो भाजपा के नेता वो ऐसी ताकत लगाते हैं। आज हमारे किसानों को लाइट नहीं हुई, यहाँ लाइट होगा बताओ, जनरेटर से कारगर चल रहा है। जब हमने आंदोलन किए तब मुझे कहा गया तो सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक लगातार 10 घंटा किसानों को लाइट दी जाएगी। इतने आश्वासन के बाद भी, आंदोलन करने के बाद भी 5-5.5 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं मिल रही है। ये काम मेरा ही का बताओ, ये काम मेरा ही का विधायक क्या बताओ। अरे एक आपका विधायक का, एक आपका सांसद का कि ऐसी कठिन परिस्थिति में किसानों को साथ देना था, उनको लाइट दिलवाना था, नहर का पानी दिलवाना था, लेकिन आज हम देख रहे हैं पेपर पढ़वा मैं विधायक का। आज सभी की उपस्थिति में हमारी टुकड़ी में हमारे प्रमुख और सरपंच जी के सहयोग से सभी भवन लाया गया और उसको उपयोग किया गया। बहुत जल्दी है भवन बन जाएगा। मैंने कहा कि हमारे बुजुर्गों को बैठने, माता जी को बैठने, भजन करने हमारे गांव में काम आएगा।
रही बात पंचायत राज की, काफी बात मतलब मैंने कहा, मैं सिर्फ 2 मिनट में बात करना चाहूंगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी देश में, तब देश में पंचायत राज हुआ करता था। पंचायतों में लाखों रुपए आते थे, लाखों रुपए। सरपंच का कार्य का खत्म हमको और पैसे खत्म होते थे। आज किसी पंचायत में और सरपंच के पास काम करने पैसा नहीं है। यदि कुत्ता मर जाएगा ना तो 50 रुपए का पौधा नहीं है, मुरूम लगाने पैसा नहीं है। और जब कांग्रेस में लगाते ही हमारे पास रोजगार गारंटी थी, 100 दिन का रोजगार मिलता था, BRGF रोजगार नहीं। ये जो भवन बना ना आंगन एक कांग्रेस सरकार ने BRGF रोजगार बना था। सब विकास योजना थी, इतने काम ना करते थे, गाँव में मेरे मैदान, कपिल धारा की कुआ, गाँव सब पूरे काम हो गए। पर जब से मोदी की सरकार आई, पंचायत राज खत्म हो गया। ये जनपद नीति से जो हमें वैसे भी तो हम बहुत छोटी इकाई है और हमें एक साल में करीब 4 लाख का फंड मिलता है। 4 लाख की राशि से इस ग्राम में ग्राम पंचायत गाँव की यूनिट हो रहा है। यहाँ नितान्त जरूरत है कि सामुदायिक भवन 15 साल हो गए भाजपा का शासनकाल में। भाजपा के शासनकाल में किसी भी नेता ने इस गांव में तो छोटा सा भवन नहीं बनाया। छोटा सा एक टोला होने के कारण यहाँ बहुत भारी जनसंख्या होने के कारण यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हुए मैंने अपने मन की पूरी राशि दे करके कितनी राशि से निर्माण किया जाए? 4 लाख और क्या कार्य हो रहे हैं आपके पंचायत क्षेत्रों में? पंचायत क्षेत्रों में भाजपा के शासनकाल में ऐसा है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ पोस्टर बैनर विज्ञापन यही हो रहा है। विकास का कार्य कहीं दूर दूर तक नहीं हो रहा है। लक्ष्यदार भाषणों का विकास हो रहा है और नेताओं का फोटो खिंचवाने का विकास हो रहा है, बाकी जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं। रेलवे के द्वारा बूढ़ी स्थित सड़क में पाइपलाइन बिछाने के कार्य के चलते शुक्रवार को बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिसके कारण लोग काफी घंटों तक जाम में फंसे रहे। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा जाम को हटाकर व्यवस्था बनाई गई। कर रख रोको। क्या है, रेलवे का काम चल रहा है, पाइपलाइन चल रही है, इसी कारण क्या है आधी रोड खुद चुकी है। और क्या है कि अपने यहाँ की पब्लिक है क्या इनको चलना नहीं आता है, एक के पीछे एक निकलना चाहिए, तो एकदम दोनों तरफ से बराबरी से निकलने के कारण जाम लगा है। और यहाँ पुलिस वाले आए हैं अभी और जाम को हटा रहे हैं। हम भी पुलिस वाले के साथ दिए और जाम की स्थिति को हमने संभाले हैं। ये कौन सी रेलवे क्रॉसिंग है? ये बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग है। तो ये कितने दिनों से स्थिति बनी हुई है? ये अभी कम से कम नहीं तो 10 दिन हो गया है। तो ये काम कितने दिन से चालू हो रहा है और किस वजह से ये काम लेट हो रहा है? काम तो क्या पाइपलाइन डल चुकी थी लेकिन रेलवे से परमिशन नहीं मिली थी। रेलवे से परमिशन मिलने के बाद ये काम चालू हुआ है, तो काम 10-15 दिन हो गया है चल रहा है। तो काम स्पीड से ही चल रहा है लेकिन लंबा काम है, इसलिए अभी कितने घंटों से जाम लगा हुआ है? कम से कम नहीं तो 5 बजे से जाम लगा है और अभी 7 बज चुका है।
अभी भी रास्ता पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी भी पूरा रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हुआ नगर आगमन। शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हुई शामिल। जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। कार को ओवरटेक करने के मामले में एक युवक से मारपीट, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। झूठी क्षेत्र की घटना। समनापुर के डूटी नहर के पास एक व्यक्ति की मिली लाश। शव की परिजनों ने की शिनाख्त। जांच में जुटी पुलिस। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत डाबरी के जंगल में एक युवक ने लगाई फांसी। मानसिक रूप से अस्वस्थ था युवक। और सांसद बोधसे भगत ने किया कटंगी तिरौड़ी नई ब्रॉडगेज ट्रैक का शिलान्यास। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।